Good evening, everyone. So let's continue with wherever we had left uh, the last problem, right? So this was a problem which I had shared with you in previous class, and I asked every one of you to go through it and solve it, right? So a good number of you have already solved, and I think your answers are correct. So let's just quickly go through the solution. So the approach we'll take here is we can first combine these two capacitors, because these are in series. Oh, sorry, these are in parallel combination, right? So we can first combine these two, and then we can try to solve the circuit, right? So this is in parallel, which means इसको थोड़ा सा छोटा करके we can write it like this ना. 3 पैरेलल में क्या होता है, आपका कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है. दिस विल बिकम 7 माइक्रोफैराड. ओके, और ये आपका 3 माइक्रोफैराड ऑलरेडी लेफ्ट साइड में, एंड देन यू हैव 10 वोल्ट बैटरी, और बाकी कहानी तो वैसे ही है जैसे पहले, राइट. अब यहाँ पर हम लोग ये लॉजिक लगाएंगे कि जो भी चार्ज है सीरीज में, क्या होता है, आपको जो भी चार्ज मिलता है हर एक के ऊपर सेम मिलता है. तो अगर इसके ऊपर मैं चार्ज क्यू लिखता हूँ, प्लस क्यू, तो यहाँ पे माइनस क्यू होगा, यहाँ पर प्लस क्यू होना चाहिए, यहाँ पे माइनस क्यू होना चाहिए, राइट. एंड टोटल सप्लाई जो आपका वो 10 वोल्ट का है, ठीक है. सो विच मीन्स 10 वोल्ट शुड बी इक्वल टू इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट्स से V1, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट्स से V2, राइट. सो वी कैन राइट V1 प्लस V2. सो 10 वी कैन राइट इट एज V1 को अब क्या Q इक्वल्स टू CV फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. तो Q इक्वल्स टू CV, तो इसके ऊपर जो चार्ज तो सेम ही दोनों के ऊपर, Q इक्वल्स टू CV में वोल्टेज क्या हो जाएगा, Q बाय C हो जाएगा. तो राइट Q बाय फर्स्ट कैपेसिटेंस व्हिच इज 3 माइक्रोफैराड. आपके ऊपर आप कैसे लिखना चाहते हैं ना, यू कैन राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, and to be on safer side I would prefer standard form always. And then for the second capacitor again we'll write Q equals to CV. So we'll end up writing again Q over 7 into 10 to the minus 6. ये हमें लिखना पड़ेगा. तो यहाँ से I think कॉमन लेकर एलसीएम लेके we can write Q कितना हो जाएगा, किट से 10 into 10 to the minus 12 divided by 21 into 10, सॉरी रॉन्ग वैल्यू. तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा 10 to the minus 6, आप कॉमन ले लो तो 1/3 और 1/7. तो दिस विल गिव अस 10/21, ठीक है. तो यहाँ से क्या हो गया, हमारे चार्ज का वैल्यू आ गया 21 into 10 to the minus 6. ऑब्वियसली स्टैंडर्ड यूनिट्स कुलम, C फॉर कुलम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है. और या फिर आप इसको लिख सकते हैं 21 माइक्रो कुलम लिख सकते हैं, ठीक है. सो चार्ज ऑन, इफ समबडी आस्क्स यू चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कितना होगा, तो वी कैन से 21. सो वी कैन राइट प्लस 21 माइक्रोफैराड, है ना. ये प्लस वाला होगा, राइट. राइट साइड नेगेटिव वाला होगा, सो विल राइट माइनस 21 माइक्रोफैराड. ऐसे इंफॉर्मेशन बुक्स में डालूंगा, ठीक है. तो ये पार्ट तो हो गया. अब पोटेंशियल डिफरेंस V1 कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी ये फर्स्ट 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कितना यूज कर रहा है पोटेंशियल, वो कैलकुलेट कर लेते हैं. सो दैट पोटेंशियल वैल्यू इज V1, और V1 का वैल्यू हो जाएगा Q over C, और चार्ज दोनों में सेम है, राइट. सो द Q वैल्यू इज 21 into 10 to the minus 6, और ये हो गया आपका 3 into 10 to the minus 6. सो आप क्या हो गया 7 वोल्ट आ गए, ठीक है. इसका मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना मिल रहा है आपको, 7 वोल्ट मिल रहा है, राइट. विच मीन्स जो दूसरा पार्ट है, जो राइट साइड में आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन पार्ट, क्योंकि टोटल सप्लाई 10 वोल्ट है, 7 वोल्ट इसने यूज कर लिया, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 3 वोल्ट बचेगा. इट मीन्स 2 माइक्रोफैराड एंड 5 माइक्रोफैराड, दोनों ही कैपेसिटर को क्या है 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिला, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है 2 माइक्रोफैराड एंड 5 माइक्रोफैराड का. पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, राइट. सो फॉर 2 माइक्रोफैराड अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो वी कैन राइट उसके ऊपर चार्ज का वैल्यू आई डोंट नो कितना होगा, लेट्स से Q1 Q2 लिख लेते हैं. तो Q इक्वल्स टू CV यूज कर सकते हैं. कैपेसिटेंस इज 2 माइक्रोफैराड एंड पोटेंशियल है ना, दैट इज 3 वोल्ट. तो आ जाएगा 6 माइक्रो कुलम आ जाएगा, या फिर 6 into 10 to the minus 6 कुलम लिख सकते हैं, 6 माइक्रो कुलम लिख सकते हैं, राइट. सिमिलरली इफ यू कैलकुलेट फॉर 5 माइक्रोफैराड, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका Q2 हम लोग लिख पाएंगे, Q इक्वल्स टू CV लिखेंगे. तो कैपेसिटेंस उसका है 5, है ना, 5 into 10 to the minus 6 फैराड. तो ये हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा आपका 15 माइक्रो कुलम. इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, यही कैलकुलेट करना था, राइट. चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस. सो हम लोग इसके वैल्यूज को यहाँ पे लिख सकते हैं. सो दिस विल बिकम, ये प्लस होगा इस साइड, एंड दिस विल बी 6 माइक्रो कुलम. ये साइड हो जाएगा माइनस 6 माइक्रो कुलम, ठीक है. ये हो जाएगा आपका प्लस 15 माइक्रो कुलम, हो जाएगा माइनस 15 माइक्रो कुलम, है ना. हमें थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाना चाहिए ना, बस छोटे डायग्राम की दिक्कत होती है.
ठीक है, इसको नोट करो किड्स फास्ट। Okay, great. So let's jump to next क्वेश्चन। एक हम लोगों ने रेजिस्टेंस के टाइम पे वी हैड डन वन क्वेश्चन इनफाइनाइट लैडर या फिर इनफाइनाइट चेंज जैसा एक आपका पैटर्न होता है, और उसमें आप मैथमेटिक्स यूज करके वी यूज टू कैलकुलेट क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, सो वैसा ही पैटर्न है यहाँ पर, और ऑब्वियसली दिस वी आर डूइंग फॉर कैपेसिटर्स, राइट। सो इस तरह से एक लंबा सा चेन बना देते हैं और ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और ये 3 डॉट्स देने का मतलब पैटर्न आपका आगे रिपीट हो रहा है, एंड दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और पॉइंट ए बी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। गिवन दिस इज 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, एंड ये बीच वाले सारे आपके 1 माइक्रोफैराड वैल्यूज। ठीक है, इसको ट्राई करो बच्चों, फटाफट बनाओ इसको, लेट मी नो क्या आंसर आता है। ट्राई करो सब।
कुछ बच्चों ने आंसर भेजा है 1 माइक्रोफेराड, है ना। आई होप वो आंसर एक्चुअली करेक्ट हो, और लेट मी चेक, लेकिन ये आंसर तो 2 माइक्रोफेराड बता रहे हैं। सो या तो उनका आंसर गलत है या अपना आंसर गलत है, राइट। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व एंड फिगर इट आउट कि एक्चुअली कौन सा सही है ना। किसी का आ रहा है क्या 2 माइक्रोफेराड? किसी का भी आ रहा है क्या 1? सबका 1 माइक्रोफेराड आ रहा है क्या? ओके, ठीक है, फाइन, हम लोग ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो हमें ये लॉजिक लगाना होता है कि ओके सर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पैटर्न जो है ना, मतलब जैसे अगर ये पार्ट लेफ्ट का पार्ट जो सर्कल के अंदर, आई मीन येलो कर्व के अंदर नहीं है, अगर आप राइट का पार्ट देखो तो आपको एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा जैसे वो बिगिनिंग से था, राइट। सो हम लोग ये बोलते हैं कि ओके फाइन, एक काम कर लेते हैं, लेट्स यूज दिस, और वी कैन अज्यूम वैल्यू ऑफ कैप्सिडेंस एज सी, है ना। हालांकि सी लिखने से क्या काफी कंफ्यूजन हो रहा है, कुलम का भी सी है, कैप्सिडेंस का भी सी है, बट दैट इज फाइन, थोड़ा सा कॉमन सेंस लेके चलेंगे। तो ये येलो जो कर्व के अंदर जो कैप्सिडेंस, उसको मैंने सी अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब उसमें लॉजिक में ये लगाना है कि ये जो हमारा बड़ा वाला पार्ट है, राइट, जो मैं रेड कलर से जैसे हाईलाइट कर रहा हूँ, कंप्लीट पार्ट, ठीक है। तो ये कंप्लीट पार्ट भी क्या है, मतलब एग्जैक्टली वही है, क्योंकि इन्फिनिटी तक पैटर्न जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स पैटर्न आप रिपीट कर रहे हैं, काफी सारा, मतलब ऐसे ही पैटर्न बनता ही जाएगा। तो एक कम होने से ज्यादा होने से ओवरऑल कैप्सिडेंस को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर कोई लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है तो, राइट। सो इट मीन्स ये पूरा कैप्सिडेंस भी आप क्या सी कंसिडर कर सकते हैं, या फिर सी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। बट इक्विवेलेंट लिखने में काफी फाइट हो जाता है, सो आई विल स्किप दैट। अब हमें ये लॉजिक लगाना है कि ओके फाइन, ये सर्किट हमारा क्या हो गया, ये येलो पार्ट के अंदर जो कंप्लीट सर्किट है उसको हम लोग लिखेंगे नहीं, सो विल सिंपली राइट सी उसकी जगह पर, ठीक है। सो हमारा सर्किट में ये येलो पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा येलो पार्ट जो है, मैं यहाँ पर आई विल राइट इट एज सी, दैट्स इट, ठीक है। और ये हो गया आपका 2 माइक्रोफेराड, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज 1 माइक्रोफेराड, दिस इज सी माइक्रोफेराड, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं सब कुछ माइक्रोफेराड में ही करें, तो मे बी मैं साइड में लिख दे रहा हूँ सी माइक्रोफेराड, ठीक है, सो दैट किसी को कंफ्यूजन नहीं, ओके। सब माइक्रोफेराड में ही कैलकुलेशन है, हालांकि ऐसा यूनिट्स में यूज करना चाहिए, बट दिस इज फाइन। अब यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे कि अब हम लोगों को छोटा करना है, तो जैसे ये कंबाइन होके कितना हो जाएगा, सी और 1, है ना, ये डेफिनेटली कंबाइन होके आपका क्या देगा, 1 दे देगा, राइट। सो हमारे पास सर्किट छोटा हो गया, सिर्फ इतना सा बच जाएगा। सो दिस विल बिकम, सॉरी, दिस विल बिकम 2 माइक्रोफेराड, और ये हो गया आपका सी प्लस 1 माइक्रोफेराड में ही कहानी चल रही, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। अब हमें पता है कि ओवरऑल जो ए और बी के अक्रॉस कैपेसिटेंस आने वाला है, दैट इज सी। एम आई ऑडिबल किड्स? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ब्रेक तो नहीं हो रहा है? क्लियर आ रही है सर। ओके, थैंक गॉड। सो या, सो 1/c का वैल्यू विल बिकम दिस कंबाइंड रेजिस्टेंस है ना, 2 और c प्लस 1, इनको हमें सीरीज में, है ना, ये 2 और c प्लस 1 क्या आपके सीरीज में, a से b जाओगे तो आपको सीरीज में एक ही लाइन में सारा दोनों रेजिस्टेंस, दोनों कैपेसिटेंस, राइट। सो विल राइट 1/2 प्लस 1/c प्लस 1। आई होप सब लोग यहाँ इस एक्सप्रेशन तक सब लोग करेक्ट लेकर आए होंगे, राइट। सो नाउ वी कैन सिंप्लीफाई इट। आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है हमें, और एलसीएम वगैरह लेना है, और कहानी को यहाँ से आगे लेकर जाना है, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 टाइम्स c प्लस 1, c टाइम्स हो जाएगा ये c प्लस 3 हो जाएगा, राइट। सो इवेंचुअली विल हैव 2c प्लस 2 c स्क्वायर प्लस 3c, है ना। थोड़ा सा और इसको सुंदर बना देते हैं, c स्क्वायर प्लस c प्लस सॉरी माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया, राइट। तो यहाँ से हम लोग c का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, c का वैल्यू अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो हमें आइडियली वैल्यू आना चाहिए, c शुड बी इक्वल्स टू माइनस b होता है ना फॉर्मूला, माइनस b मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, which means 1 square minus 4ac, oh sorry, 4a is 1 and cc is what, -2 divide by twice of a. So I think ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, कितना हो गया, 4 दूना 8 1 9 हो गया, राइट, डिवाइड बाय 2, दिस विल बिकम -1 प्लस माइनस 3/2। तो यहाँ से क्या आपके पास दो चॉइस, राइट। या तो आप c का वैल्यू क्या करें, कंसिडर करें पॉजिटिव, या फिर एक नेगेटिव लेके चले। तो अगर आप c का वैल्यू नेगेटिव कंसिडर करोगे तो हो जाएगा -1 -3 डिवाइड बाय 2, विच विल गिव यू -2। ऑब्वियसली इसका कोई सेंस नहीं होता, राइट। अगर आप 3 लेते हैं, प्लस 3 लेते हैं, तो यू हैव टू राइट c का वैल्यू 2/2, विच मींस +1। और सारी चीजें हमारी माइक्रोफैराड में चल रही थी, राइट। दिस मेक्स नो सेंस, है ना, ये नॉनसेंस हो गया, तो उसको नॉनसेंस लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या आपका करेक्ट आंसर हो गया, 1 माइक्रोफैराड। तो आंसर 1 माइक्रोफैराड है, लेकिन सॉल्यूशन में यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड होगा। तो हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है क्या इसमें, c स्क्वायर प्लस 2c,
ये धोखा कहाँ पे हो गया हम लोगों के साथ? ओ शिट शिट शिट, किड्स मिस्टेक हो चुका है यहाँ पे ना, यहाँ पे हमारे साथ धोखा हो चुका है ऑलरेडी। ये 1/2 नहीं होगा ना, यहाँ पे जो फाइनल सर्किट बचा था ये सही है ना, फाइनल सर्किट में हमारे पास 2 माइक्रोफैराड है ना, दैट इज करेक्ट। करेक्ट है ना, आई थिंक दे हैव गिवन द रॉन्ग सॉल्यूशन। बट लेट मी थिंक, सर्किट में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, yes yes, okay, so the mistake is they have solved it correctly, we have solved it correctly, but उनका जो सर्किट था और जो हमारा सर्किट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे सर्किट में बिगिनिंग में ही ए से उस पॉइंट तक जो है ना 2 माइक्रोफैराड हमारे सर्किट, राइट। उनके सर्किट में 2 माइक्रोफैराड वहां पे नहीं था, ठीक है, दैट इज व्हाई दे हैव अ डिफरेंट आंसर एंड वी हैव अ डिफरेंट, दैट इज परफेक्टली फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि काफी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है हम लोगों ने, काफी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, कहीं पे मिस्टेक दिख नहीं रहा तो फिर कहाँ पॉसिबिलिटी। Okay, fine. That is not an issue. So yeah, their approach is correct. Our approach is correct. Just question is different. ठीक है. So let's jump to next problem है ना. एक next problem करते हैं. ये नोट कर लिया बच्चों, एक बार नोट कर लो उसको फास्ट। किड्स नोट कर लिया सब लोगों ने, बड़े आगे हम लोग। Done. Okay, so I'm assuming everyone has noted it. So let's jump to next problem.
इसको सॉल्व करना है ना, बेसिकली आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. Although they have in question they have mentioned some state which is not required for us to know at this point. We are just discussing the combination of capacitors as of now. वो आगे आएगा आपका. But basically हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है A and B पॉइंट के क्रॉस, है ना. सुपर फास्ट सॉल्व करो सबको.